स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इकराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री देखा था। कौन सा टॉपिक था उसमें? हमने कहा था कि एनालिटिकल टेक्निक है जो एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा दूसरा स्टेप उसका हमने देखा था कि रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ एसिडोज जो होती हैं उनको भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लास्ट लेक्चर था हमारा, ये आज का जो लेक्चर है लेक्चर 10, जिसमें हमने बात की है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। आपने देखा होगा मतलब सीआईडीज वगैरह में कि जो फोरेंसिक लैब में डॉक्टर होता है वो किसी भी जो पेशेंट होता है उसके सैंपल को लेता है, उसमें चीज़ों को, कंपाउंड को अलग अलग करके बताता है कि फलां शख्स ने या इस शख्स ने ये वाला जहर लिया है और इसकी मिकदार इतनी थी। तो ये जो उसने मिकदार बताई है और उस जहर का, कंपाउंड का नेम बताया है, ये उसने क्या क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के या कंपाउंड के नाम को एक तो रिप्रेजेंट करता होता है, दूसरा ये जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसकी मिकदार होती है। एक उसकी क्वालिटी बता रहा है, दूसरा उसकी क्वांटिटी। तो एनालिसिस क्या चीज़ है? एनालिसिस है किसी भी चीज़ या कंपाउंड की सब्सटेंस या कंपाउंड की क्वालिटी या क्वांटिटी को चेक करना। तो चेक दी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिसिस। इस चीज़ को हम कहते हैं एनालिसिस। यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिखी है, टू चेक दी क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना, और क्वांटिटी या उसकी मिकदार को चेक करना ऑफ अ सब्सटेंस, किसी शय की और कंपाउंड या फिर कंपाउंड की इज कॉल्ड एनालिसिस। हम इस चीज़ को एनालिसिस का नाम देते हैं। एनालिसिस बेसिकली क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस और कंपाउंड उसको मेजर करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। एनालिसिस की अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। टाइप्स में हमारे पास पहली होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें आप उस शय की क्वालिटी को मेजर कर रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो इसमें आप उसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। आपने जैसे अपने पहले बताया सीआईडी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उसकी मिकदार भी बताता है और उस कंपाउंड का या जो जहर लिया है उसने केमिकल वगैरह यूज किया होता है एलिमेंट, उसकी मिकदार या उसका नेम भी बता रहा होता है। तो ये हमारे पास दो तरह के एनालिसिस, पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस इन विच नेम और क्वालिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड, जिसमें आप उसकी या तो क्वालिटी या उसका नेम को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसमें बता रहा होता है कि फलां शख्स ने कौन सा जहर लिया है, कौन सा कंपाउंड उसने लिया था। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर उस कंपाउंड की या उस जहर जो उसने पेशेंट ने लिया होता है उसकी मिकदार को बता रहे हैं तो वो हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का होता है एनालिसिस in which amount or quantity of a substance of a compound is determined, जिसमें उसकी मिकदार या फिर क्वांटिटी को हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हम यहाँ से बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, तो हमारे पास एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी है, द एनालिसिस इन व्हिच नेम और क्वालिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड। ये हमारे पास कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें क्वालिटी हम मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इन व्हिच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड, जिसमें क्वांटिटी मेजर की जा रही है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें क्वालिटी बताई जा रही है वो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे एक स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स ये चीजें जो है याद रखने के हवाले से है कि हम किसी भी कंपाउंड का एनालाइज कैसे कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो पहले ही जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो होती है किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करना। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड की जाती है, मेजर की जाती है। फिर इसी परसेंटेज को इस्तेमाल करते हुए हम ये इसी परसेंटेज को इस्तेमाल में लाते हुए इसमें मोल्स की जो तादाद होती है वो फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। पहला जो स्टेप होता है उसमें हम परसेंटेज देखते हैं, दूसरा स्टेप होता है हमारे पास मोल्स की तादाद को रिप्रेजेंट करना, मोल्स की तादाद फाइंड करना। इसी के साथ तीसरा स्टेप होता है मोल फ्रैक्शन और हम इसको कहते हैं एटॉमिक फ्रैक्शन। पहला स्टेप परसेंटेज फाइंड करना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, फिर एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल मोल्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ मोल्स, उनको फाइंड किया जाता है। फिर मोल फ्रैक्शन
इसी को कहते हैं एटॉमिक फ्रैक्शन। एटॉमिक फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन फाइंड कर ली जाती है। तो ये हमारे पास होता है स्टेप। फिर मोल फ्रैक्शन या एटॉमिक फ्रैक्शन फाइंड कर लेने के बाद हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, अगर इसी के आगे देखें एम्पिरिकल फार्मूला से फिर हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हम इसका फाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनसे हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज कर रहे होते हैं। किसी भी कंपाउंड को हम एनालाइज करने के लिए पहले स्टेप में परसेंटेज फाइंड करते हैं, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स, तीसरे में हमारे पास मोल फ्रैक्शन या एटॉमिक फ्रैक्शन, इसके साथ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारे पास का टॉपिक जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, और ये स्टेप्स आपने याद रखनी है सिर्फ कि कौन कौन से स्टेप किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करने में यूज होते हैं।